और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सुशांत सुसाइड केस में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुंबई में जांच कर रही बिहार पुलिस के जरिए हर दिन नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। बिहार पुलिस की जांच में अब खुलासा हुआ है कि सुशांत अपने आखिरी दिन में 2 नंबर का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों ही नंबर सुशांत के नाम पर नहीं थे। एक सिम सैमुअल मिरांडा के नाम पर था, जबकि दूसरा सिम सिद्धार्थ पिठानी के नाम पर था। बिहार पुलिस की टीम को दोनों सिम का कॉल डिटेल हाथ लग गई है। पुलिस फिलहाल दोनों नंबर्स का कॉल डिटेल खंगाल रही है। 14 जून से पहले सुशांत की किन किन लोगों से बात हुई थी, पुलिस इसकी डिटेल जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस ने सिद्धार्थ पिठानी से फोन पर बातचीत भी की है। और इस वक्त पटना से सौरभ कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, आखिर क्या पता चला है बिहार पुलिस को? ये दोनों ही नंबर आखिर कितने पुराने थे? जी बिल्कुल, यह दोनों नंबर जो थे वह करीब पटना पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति थी कि सुशांत अपने नाम से नहीं बल्कि दोनों जो सिम इस्तेमाल कर रहे थे वो दोनों सिम दूसरे के नाम से लिए थे। सबसे बड़ी बात है कि जो पटना पुलिस मुंबई में लगातार जांच कर रही है, उन्होंने अपने जो बिहार में टेक्निकल सेल है उसको यह जानकारी दे दी है, और जो बिहार में टेक्निकल सेल है वह लगातार कॉल डिटेल यानी सीडीआर जो है उसको खंगालने में लग गई है। और आखिरी दिनों में यानी 14 जून से पहले सुशांत ने किन किन लोगों से कितनी लंबी बातचीत की थी इसका कॉल डिटेल निकाला जा रहा। साथ ही जिन लोगों से सुशांत ने बातचीत की थी, पुलिस उनसे संपर्क कर रही है और उनसे यह जानने की कोशिश कर रही है कि आपका सुशांत के साथ क्या क्या बातचीत हुई थी और कितनी देर तक बातचीत हुई थी। साथ ही यह भी जानने की कोशिश कर रही है पटना पुलिस कि उस समय सुशांत की स्थिति कैसी थी, यानी उनकी जो मनोदशा थी वह कैसी थी, कैसे किस लहजे में वो आपसे बात कर रहे थे। जी सौरभ, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच बता दें, सुशांत केस में इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। सुशांत के खाते से पूजा के नाम पर निकाले गए थे पैसे। पूजा या काला जादू के नाम पर निकाले गए थे पैसे। करीब 3 लाख रुपए पूजा के नाम पर निकाले गए। 14 जुलाई से 15 अगस्त 2019 तक निकाले गए हैं ये पैसे, जिनका आधार बताया गया है कि पूजा के लिए निकाले गए। मुंबई से दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है और ये कैसे सामने आया कि पूजा के नाम पर ये पैसे निकाले गए? जी, जिस तरह से बिहार पुलिस इस पूरे मामले की लगातार जांच कर रही है, तो बैंक डिटेल भी सुशांत के खंगाले गए हैं, बाकी अन्य लोगों के भी। ऐसे में जो बैंक डिटेल सुशांत सिंह राजपूत की है, बांद्रा इलाके में स्थित टर्नर रोड पर ये कोटक महिंद्रा बैंक में जहां पे इनका अकाउंट था, उसकी जो डिटेल सामने आई है वो काफ़ी चौंका देने वाली है, क्योंकि दावा कई लोगों के द्वारा किया गया है भूत प्रेत और तंत्र मंत्र और काला जादू का। लेकिन जो स्टेटमेंट में साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि जो पंडित था या जो कहे पुजारी था उसको भी पैसे दिए गए हैं और पूजा के सामान के लिए भी पैसे सुशांत के अकाउंट से कटे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जुलाई 2019 में 45,000 रुपए की रकम जो थी वो निकाली गई थी, और 22 जुलाई को 55,000 और 36,000 रुपए, 2 अगस्त को 86,000 रुपए निकाले गए थे, वहीं 15 अगस्त को 60,000 रुपए निकाले गए थे। आपको बता दें कि इसमें इस बात का भी जिक्र है कि पंडित को 11,000 रुपए पूजा के लिए दिए गए हैं, यानी कि पंडित का इसमें जिक्र हुआ है कि 11,000 रुपए उनको दिए गए हैं। तो ये काफ़ी चौंका देने वाला खुलासा है, और ये सुशांत के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से सामने आया है कि जिस तरह से अब तक जो आरोप, चाहे वो सुशांत की बहन मीतू सिंह ने लगाए या फिर उनके पिता या परिवार की तरफ से, या कुछ जो न्यूज़ 24 ने अब तक लोगों से बात की है, उनका दावा है। मेरा सवाल ये था कि पैसे तो निकाले गए हैं, उसको कोई जो है उसका निगेट नहीं कर रहा है, पर पैसे जो निकाले गए हैं वो पंडित को देने के लिए या फिर पूजा के लिए निकाले गए हैं। इस बीच में ये मैं समझना चाह रही थी कि ये दावा कहां से किया जा रहा है और किस आधार पे? जी, जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है, पूजा सामग्री
पूजा सामग्री और अकाउंट नंबर जहाँ से भी पूजा सामग्री खरीदी गई है वो नंबर दिया गया है और उसका अमाउंट भी लिखा हुआ है। यहाँ तक कि पंडित फीस लिखा हुआ है कि MB पंडित फीस पूजा 11,000 रुपए। न्यूज़ 24 के पास वो कॉपी मौजूद है बैंक स्टेटमेंट में। जी दीपक, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच एक और खबर बता दें कि सुशांत सुसाइड केस की जांच कर रही बिहार पुलिस अब दिशा सालियान की मौत की जानकारी जुटा रही है। इसलिए आज बिहार पुलिस उस घटना स्थल का दौरा करेगी जहां दिशा की मौत हुई थी। आपको बता दें कि सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान ने भी इमारत से नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अब बिहार पुलिस दिशा की मौत के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस FIR की कॉपी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी खंगाल सकती है। पुलिस जानना चाहती है कि सुशांत का दिशा सुसाइड केस से कोई कनेक्शन तो नहीं है। खबर है कि पटना पुलिस की टीम दिशा के मंगेतर से भी मिलने वाली है। दीपक, आखिर पुलिस को ऐसा क्यों लगता है कि दिशा सान्याल का जो सुसाइड है वो सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस से जुड़ा हो सकता है? जी, जब ये खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है, पंखे से लटकती उनकी लाश मिली है, तो उसके बाद दिशा सालियान ने जो इनसे पहले कुछ दिन पहले ही बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या की थी, वो खबर आई थी। तो ऐसे में कई सारे आर्टिकल ऐसे सामने आए थे जिसमें सुशांत सिंह को काफ़ी परेशान कर दिया था। आपको बता दें, जो MS धोनी फिल्म आई थी उस दौरान दिशा सालियान ने इस फिल्म के प्रमोशन में बहुत अच्छी सहभागिता निभाई हुई थी। हालांकि सुशांत को ये जानकारी नहीं थी, क्योंकि सुशांत कोई फिल्म करते थे या फिल्म प्रमोशन करते थे तो एक बड़ी PR टीम होती है या मैनेजर्स की टीम उनकी होती है। तो ऐसे में सुशांत को दिशा के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन आर्टिकल जब सामने आए तो सुशांत को काफ़ी परेशान कर दिया। ऐसे में उन्होंने अपने लोगों से, अपनी टीम से पूछा कि ये दिशा के बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास। तो उसके बाद जाकर सुशांत ने दिशा के मामले में ट्वीट किया था। सुशांत दिशा की मौत को लेकर काफ़ी परेशान थे, लेकिन क्या कुछ इसका कनेक्शन सुशांत के सुसाइड से है, अब ये बिहार पुलिस जानना चाहती है। हालांकि मुंबई पुलिस के मालवाली पुलिस स्टेशन में ये पूरा जो मामला है वो एक्सीडेंटल डेथ के तहत ही दर्ज किया गया है। अब जब बिहार पुलिस कल मालवानी पहुंची थी, वहां पर अधिकारियों से मिली है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगे गए हैं कि जिससे कि वो जांच कर सके कि आखिर इनके और सुशांत के सुसाइड में क्या कुछ कनेक्शन है। दीपक, आप हमारे साथ बने रहें। सुशांत केस में ईडी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस रिया और उनके भाई शौविक के खिलाफ दर्ज किया है। शौविक सुशांत की कंपनी में डायरेक्टर थे। ईडी की मुंबई ब्रांच को इसका जिम्मा सौंपा गया है। ईडी की रिया और शौविक के फाइनेंशियल रिकॉर्ड पर नजर है। ईडी को जानकारी मिली है कि रिया और शौविक ने 2 कंपनियां सितंबर 2019 से लेकर जनवरी 2020 के बीच शुरू की थी, लेकिन इन कंपनियों के माध्यम से पैसों का लेन देन नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक ईडी इस बात की भी तफ्तीश करेगी कि कहीं ये दोनों कंपनियां शेल कंपनियों के तौर पर तो नहीं बनाई गई थी। सौरभ कुमार हमारे साथ लगातार पटना से बने हुए हैं। सौरभ, क्या डिटेल्स मिल पा रही है इन दोनों कंपनीज के बारे में? क्या, किस नाम पर और क्या काम करना चाहते थे इन दोनों कंपनियों के थ्रू ये लोग? इस बारे में कोई डिटेल्स? ये बिल्कुल 3 कंपनियां बनाई गई थी, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ था। लेकिन एक तरीके से, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती या उनके भाई को डायरेक्टर बनाया गया था, तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह के तार जुड़ा हुआ और पैसे का जो ट्रांजैक्शन हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं के सिंह, उन्होंने आरोप लगाया था कि सुशांत के अकाउंट में करीब 17 करोड़ रुपए थे और 15 करोड़ रुपए जो हैं वह रिया या उनके परिवार के द्वारा ट्रांजैक्शन की गई है। तो कहीं ना कहीं यह मनी का ये है, ट्रांजैक्शन है, और इसी के तहत जो ईडी है वह जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 3 कंपनियां जो बनाई गई थी उसमें कितना ट्रांजैक्शन हुआ, या रिया चक्रवर्ती और उनके जो परिवार थे उनके जो अकाउंट में कितने पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। जी सौरभ, आपका और साथ ही दीपक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि सूत्रों से एक बड़ी खबर यह आ रही है, LAC पर चीन की एक और नापाक हरकत सामने आई है। चीन ने लिपुलेख पास में सेना के करीब 1000 जवानों की तैनाती की है। जवाब में भारतीय सेना ने भी 1000 जवान तैनात किए हैं। आपको बता दें कि नेपाल ने नए नक्शे में लिपुलेख को अपने क्षेत्र में दिखाया है और वहां पर चीन अपने
सेना की तैनाती कर रहा है और 1,000 जवान वहां पर तैनात कर दिए हैं चीन ने। मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, क्या खबर मिल पा रही है? देखिए साक्षी, आपको ध्यान होगा कि लिपुलेख पास वही इलाका है जहाँ पे नेपाल ने अपने एक नया लक्ष्य बनाया, उसमें उस इलाके को क्लेम कर रहा था और लगातार ये बात कही जा रही थी कि इस सब के पीछे, नेपाल की इस हरकत के पीछे जो है वो चीन है। और अब जो चीन ने जो हरकत किया है, लिपुलेख पास के पास LAC के उस पार करीब अपने 1,000 से अधिक नए अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है। इससे एक बात स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं लिपुलेख में चीन जो है वो तनाव पैदा करना चाह रहा था और नेपाल के जरिए तनाव शुरू करना चाह रहा था भारत के साथ, और अपने जवानों को इसे तैनात किया है। तो जाहिर तौर पर भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई है, उतनी ही संख्या में अपने उतने ही जवान जो है वो तैनात किए हैं। आपको बता दें साक्षी कि लिपुलेख वही इलाका है जहां से मानसरोवर यात्रा जो है वो की जाती है। हाल ही में भारत ने वहां पे एक सड़क निर्माण किया है और जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था, और उसी के बाद नेपाल ने उस इलाके को अपने नक्शे में दिखाया था। तो जाहिर तौर पर आप देखिए, लद्दाख के बाद सबसे महत्वपूर्ण ये है साक्षी कि लद्दाख के बाद अब लिपुलेख पास में चीन ने अपने अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है। साथ ही साथ अरुणाचल और सिक्किम में भी जो है कहीं ना कहीं चीन सेना की गतिविधि बढ़ती जा रही। तो एक तरफ चीन बातचीत के मेज पे भी बैठ रहा। आज भी आपको बता दें कि 11 बजे जो है कमांडर लेवल जो लेफ्टिनेंट जनरल कमांडर है दोनों देशों के, उनके बीच में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ये पैंगोंग त्सो को लेकर होगी, क्योंकि पैंगोंग त्सो से चीन ने अपनी पूरी सेना अभी तक हटाई नहीं है फिंगर एरिया से। तो जाहिर तौर पर तमाम जो ऐसे जो फ्रिक्शन पॉइंट्स है वहां पे चीन अपनी तैनाती बढ़ा रहा है, जो कि एक चिंताजनक। एक तरफ बातचीत भी कर रहा है, दूसरी तरफ अपने सैनिकों की बड़ी तैनाती भी कर रहा है वहां पे। जी मनीष, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो जैसा कि मनीष बता रहे थे आपको, खबर यह है कि भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की आज बातचीत होनी है। 11 बजे दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक होगी। फिलहाल रुकेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।